त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज इंद्रदेव की मेहरबानी हुई। पिछले कुछ दिनों से नौतपा की तपन झेल रहे शहर वासियों को इससे काफी राहत मिली। नौतपा के शुरू होने के साथ ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी। ज्यादातर शहरों में तापमान की बात की जाए तो तापमान बढ़कर 45 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन आज शाम हुई बारिश के बाद मौसम काफी सुहावना हो गया। हालांकि नौतपा से पहले भी इस बार मौसम काफी अच्छा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से भयंकर धूप से लोग झुलस रहे थे। वहीं रतनगढ़ में भी आज मौसम का मिजाज बदल गया और लगातार प्रचंड गर्मी को सह रहे शहरवासियों को काफी राहत मिली। क्षेत्र में सुबह की शुरुआत जहां तेज धूप के साथ हुई, वहीं शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और कुछ देर के लिए तेज हवाएं चली और उसके बाद मेघ गर्जन के बाद रुक रुक के बारिश का दौर चला। बारिश होने के बाद मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश होने के समाचार मिले हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से समाज सेवी राधेश्याम डोकवेवाला ने आज झुम्पा निवासी शिवलाल गोयल के सौजन्य से 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, 50 रेगुलेटर, 175 थर्मल गन, 175 ऑक्सीमीटर अटल संजीवनी बैंक के लिए भेंट किए। इन चिकित्सकीय उपकरणों को राठौड़ ने अपने आवास पर चूरू एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को सुपुर्द किए। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि इन भामाशाहों के द्वारा ये सेवा कार्य अनुकरणीय है। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए इन भामाशाहों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आपने अपने पुरुषार्थ से कमाए धन में से जो समाज के लिए अर्पित किया है, इसके लिए आपका अभिनंदन किया जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ इस वैश्विक महामारी के अंदर आम आदमी को इस बीमारी में सहयोग हम कैसे करें, इस बीमारी से प्रारंभिक लक्षण के पश्चात आम आदमी जल्दी चिकित्सकीय परामर्श में किस प्रकार जाए, इस उद्देश्य को लेकर और गंभीर रोगी के लिए जो अटल संजीवनी बैंक हमने स्थापित की है, आज उसमें सिलेंडरों का 110 का आंकड़ा पूरा हुआ है। 50 सिलेंडर आज हम सरकार को भेंट कर रहे हैं और इस समय भामाशाह श्री शिवलाल जी गोयल, उनका विशेष सहयोग हमें मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राजगढ़ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम जी का, डोकेवाला जी का, उनके सौजन्य से गोयल साहब ने, शिवजी गोयल ने इस पूरी सामग्री के अंदर हमारी मदद की है। आज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर में रेगुलेटर और 175 थर्मल गन, 175 ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें इस तहसील के गांव में गरीबों के बीमारी के इस इलाज में प्रारंभिक लक्षण होते ही इलाज को पकड़ने में और गंभीर रूप से बीमार होने पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर उनके काम आएंगे। तहसील के अंदर जितने भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, सब के अंदर हम अभी 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे और अभी हमने वो सभी गाँव के अंदर कोरोना योद्धा बनाए हैं। हर 100 गाँव में 200 कोरोना योद्धा बनाए हैं। उसी तर्ज पर शहर के अंदर कच्ची बस्ती, गरीब क्षेत्र और रतनगर के अंदर हम कोरोना योद्धा बनाकर उन कोरोना योद्धा को ऑक्सीमीटर और थर्मल गन देकर और उसके साथ साथ प्रारंभिक लक्षण होने पर आई लक्षण होने पर दवाइयों का किट देकर प्रारंभिक तौर पर उपचार हो और प्रारंभिक तौर पर इस कोरोना की पहचान हो। इस काम के लिए गति देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और कल हमें हमारे केंद्रीय सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 11 गौशाला के अंदर 11 गाड़ी तरबूजों की रवाना करेंगे, ताकि गांव के अंदर जो पशु है उनको सहारा मिल सके। सालासर बालाजी पुजारी परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर के प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य देवकी नंदन पुजारी के निधन पर आज श्री बालाजी गौशाला संस्थान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय देवकी नंदन पुजारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके जीवन से जुड़ी यादों एवं उनके साथ बिताए क्षणों को याद किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भंवरलाल पुजारी, जिला प्रमुख वंदना आर्य व भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद थे।
श्री देवकी नंदन जी पुजारी के असमय चले जाने का हमारे गांव में, पंचायत में, गौशाला में, पुजारी परिवार में, आसपास के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है। इस क्षति को किसी भी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता। उनकी कमी हमें हमेशा खलेगी, उनकी याद हमें हमेशा रहेगी। उन्होंने जो कार्य किए हैं, उन्होंने हर आदमी के प्रति, हर आदमी के साथ में, हर आदमी का काम किया है। ऐसे व्यक्ति के असमय चले जाने का दुख हमेशा रहेगा। हम नम आँखों से, करुणामय हृदय से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय श्री बालाजी। स्वर्गीय श्री देवकी नंदन जी पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस सालासर धाम में बालाजी के पुजारी परिवार में सबसे वरिष्ठ और इस गौ सेवा संस्थान से जुड़े हुए श्री देवकी नंदन जी पुजारी, जो हमेशा अपने जीवन काल में सर्व समाज को साथ लेकर के हमेशा से उन्होंने काम किया। हम उन सब मिलकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। हमारे पुजारी परिवार के सबसे वरिष्ठ श्री देवकी नंदन जी पुजारी, जो शुरू से ही श्री बालाजी गौशाला संस्थान के प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों में से थे। आज कल उनका जो है स्वर्गवास हो गया था। आज श्री बालाजी गौशाला संस्थान में हमारे पूरे ग्रामवासियों के साथ में आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को रखी जाने वाली सावधानियों के प्रचार हेतु प्रकाशित स्टिकर व पोस्टर का लोकार्पण आज रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में एसडीएम शिवपाल जाट व कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति शिक्षक सम्मान से सम्मानित प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास द्वारा तैयार करवाए गए स्टिकर व पोस्टर की एसडीएम ने प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने स्तर पर संसाधन जुटाकर विभिन्न माध्यमों से कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रचार अभियान में सहयोग कर ही हम इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस रतनगढ़ ब्लॉक में पुरस्कृत शिक्षक फोरम और इको क्लब लोहा और भारत स्काउट गाइड के द्वारा जो एक प्रचार प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज अपने स्टिकर्स और पोस्टर्स का विमोचन किया है। ये वास्तव में सराहनीय कदम है। इससे आम जन में अपने जन जागरूकता फैलाएंगे। और मेरा आप लोगों से एक बार और आह्वान है कि अन्य लोगों से भी, समाज सेवियों से, राजनेताओं से, आम पब्लिक से, कि इन प्रचार प्रसार को अधिक से अधिक करें ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके और लोग जागरूक हो सकें। बढ़ती पेट्रोल व डीजल की दरें थमने का नाम ही नहीं ले रही। बढ़ते दामों के चलते वाहन चालक काफी परेशान है। वहीं दूसरी ओर लोगों का बजट भी गड़बड़ा गया है। जैसे जैसे तेलों के दाम में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है, जिससे रसोई का भी बजट प्रभावित हो रहा है। पिछले कई महीनों से बढ़ते पेट्रोल व डीजल के दामों ने रतनगढ़ में सेंचुरी को पार कर लिया। शनिवार को क्षेत्र में पेट्रोल 102 रुपए 28 पैसे एवं डीजल 95 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक्री हो रहा है। शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को पेट्रोल 27 पैसे तथा डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जो आम जन की जेब पर काफी भारी पड़ रही है। लोगों ने केंद्र व राज्य सरकारों से तेल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की मांग की है। कम्मा फिलिंग स्टेशन के संचालक रोहित कम्मा ने बताया कि हर दूसरे दिन पेट्रोल व डीजल के भावों में आंशिक वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वाहन मालिकों की जेब पर भार बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन कई महीनों से बढ़ती जा रही है। इससे आम जन का बजट काफी गड़बड़ा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह चाहिए कि इन पर अंकुश लगाकर इसमें कमी करके जनता को राहत प्रदान करें। चूरू में भी भीषण गर्मी जारी है। दोपहर तक 45.4 तापमान दर्ज किया गया। जिला मुख्यालय पर बाजार पूरी तरह से बंद है। वीकेंड कर्फ्यू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात है। नो तपा की तपिश रंग दिखाने लगी है। बाजार और सड़कों पर लॉकडाउन और गर्मी का असर दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर कोई बेवजह बाहर घूम रहा है तो पुलिस चालान काटने की कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या 30 मई 2021 रविवार रात 9 बजे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संप्रीति संस्थान, फिल्म स्थान एवं ओएसिस सैनिक स्कूल के तत्वावधान में सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक व यूट्यूब पर लाइव वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव प्रसारण आईईसी चूरू, ख्याली सहारण एवं सुरक्षा संवाद फेसबुक पेज पर होगा।
जिंदगी को चुने तंबाकू नहीं विषय पर होने वाले इस लाइव वेबिनार में हास्य क्षेत्र से जुड़े अभिनेता ख्याली सहारण तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि तंबाकू निषेध दिवस पर आम जन को तंबाकू पदार्थों से होने वाली गंभीर रोगों से जागरूक करने के लिए लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया है। रतनगढ़ में 6 दिनों के इंतजार के बाद युवाओं का वैक्सीनेशन कार्य शनिवार से प्रारंभ हुआ। राजकीय धन्वंतरी औषधालय में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाई गई। अब तक क्षेत्र में 2894 युवाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला ने बताया कि राजकीय अस्पताल में प्रथम डोज का टीका 11,962 एवं सेकेंड डोज का टीका 2,778 लोगों को लगाया जा चुका है। शनिवार को अस्पताल में 200 लोगों के वैक्सीन लगाई गई। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अजीत सरिया में प्रथम डोज के 2,825 एवं सेकेंड डोज के 635 लोगों के टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक कुल 3,460 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है तथा शनिवार को 110 लोगों के वैक्सीन लगाई गई। सादुलपुर के बनारसी देवी स्कूल के CHC में आज कोरोना रोधी टीकाकरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस दौरान 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया गया। वहीं 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को दूसरा डोज वैक्सीन दिया गया। प्रशासन की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन लगे। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए टीकाकरण और कोरोना टेस्ट आवश्यक है। सादुलपुर में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं तथा कोविड-19 की वैक्सीन ले रहे हैं। घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी शनिवार को 45 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लोगों के कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीका लगाया गया। इस दौरान घांगू सहित आसपास के गांवों के लोगों ने टीकाकरण करवाया। CHC के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि CHC को कोरोना रोधी वैक्सीन की 100 डोज मिली, जिसमें 100% वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि घांगू सहित घांगू CHC सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात कर प्रदेश में जल्द ही बोर्ड परीक्षा की तिथि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं कराने के लिए सरकार तैयार है। इन तैयारियों की समीक्षा 1 जून के बाद की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने शनिवार को कहा कि राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से बच्चों का करियर जुड़ा रहता है, इसलिए सरकार परीक्षाएं कराने की पूरी मंशा रखती है। मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को तैयारी के लिए पूरा समय दिया जाएगा। वहीं रीट परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी। इंदिरा रसोई चूरू में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत किशन वर्मा के सानिध्य में जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आम जन को जागरूक व वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित किया। किशन वर्मा ने बताया कि तूनगरिया कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में लोगों को जागरूक कर सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। हमने चूरू इंदिरा रसोई में कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान के तहत श्री किशन जी वर्मा के सानिध्य में जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरण कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आमजन को जागरूक व कोरोना टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। आमजन को मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी का पालन तथा बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिन व्यक्तियों के पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क दे रहे हैं। खुद डरे नहीं और न ही दूसरों को डराएं। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक बनाएं। जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ में भुवालका कोठी के पास स्थित ट्रांसफार्मर में शनिवार की शाम शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई तथा पालिका की दमकल के सहारे करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुवालका कोठी के पास 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। शनिवार की शाम रतनगढ़ में हुई बारिश के बाद ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे केबल ने आग पकड़ ली। वहीं समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।